ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में चल रहे मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी। सुरंग में 16 दिन से फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग यानी पहाड़ के ऊपर से खुदाई शुरू कर दी गई है। इस ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक सुरंग के ऊपर से 35 मीटर से ज्यादा की ड्रिलिंग हो चुकी है। मजदूरों तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीम को टनल के ऊपर से करीब 86 मीटर तक ड्रिल करना है और इसी वजह से यह माना जा रहा है कि मजदूरों को निकालने में, इस तरीके से निकालने में 3 से 4 दिन का वक्त अभी और लग सकता है। सिलक्यारा की तरफ से भी ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है, लेकिन अब ड्रिलिंग के लिए अमेरिकी ऑगर मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सिलक्यारा की तरफ से 12 मीटर की खुदाई बची है जिसे हाथों से किया जा रहा है। इसके लिए वहां रैट माइनर्स को बुलाया गया है। रैट माइनर्स वो मजदूर होते हैं जिन्हें संकरी जगहों पर जाकर ड्रिल करने के लिए जाना जाता है। प्रियंका कांडपाल वहां मौजूद हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ रही है। प्रियंका, तो अभी रैट उधर सिलक्यारा की तरफ से भी चल रहा है काम और वर्टिकल यानी ऊपर से बोर करके मजदूरों तक पहुंचने का काम भी चल रहा है। जी बिल्कुल, अभी सिलक्यारा टनल की अगर बात करें तो मैनुअल ड्रिलिंग जो है, जिसको रैट माइनिंग भी हम बोल रहे हैं, वो भी तकरीबन 1 मीटर की हो चुकी है। दरअसल जो कल ऑगर मशीन के ब्लेड्स फंसे, उसके बाद उसका हेड फंस गया था, उसको निकालने में बहुत ज़्यादा मशक्कत लगी और उसके चक्कर में 1.9 मीटर्स पाइप आगे मुड़ गया था, उसको भी काटना पड़ा है। तो उसको माइनस करें अगर, तो उसके हिसाब से भी हम 1 मीटर आगे बढ़ गए हैं और अब मैनुअल ड्रिलिंग का काम जो है वो 24/7 यानी कि 24 घंटे चलेगा, लगातार चलेगा। 12 लोगों की टीम है, एक शख्स अगर थक जाता है तो दूसरा उसको रिप्लेस कर रहा है और लगातार ये काम चल रहा है। साथ ही वर्टिकल ड्रिलिंग की अगर किशोर बात करें तो 36 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग भी हो गई और 86 होनी है, तो वहां पर भी 50 का सफर है। लगातार दोनों ही ऑप्शंस पर तेजी से काम हो रहा है, लेकिन अभी भी एक्सपर्ट्स की उम्मीद यही है कि सिलक्यारा टनल के मुहाने से जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रही है, मजदूर उसी से बाहर आएंगे। किशोर, शुक्रिया प्रियंका आपका। मतलब अब रैट माइनर्स सिलक्यारा की तरफ से ड्रिलिंग को हाथों से अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि 24 नवंबर को शाम के वक्त अमेरिकी ऑगर मशीन के सामने लोहे का पाइप आने की वजह से ड्रिलिंग का काम रुक गया था, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने प्लान बी के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग यानी ऊपर की तरफ से सुरंग में छेद करने का काम शुरू किया, ताकि किसी भी सूरत में मजदूरों तक पाइप की सुरंग पहुंचाई जा सके। क्योंकि खबर है कि 16 दिन से टनल में फंसे 41 मजदूरों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ उनमें डर और तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इतने दिन बाद भी रेस्क्यू टीम उन तक नहीं पहुंच सकी। हालांकि सिलक्यारा की ओर से तेजी से ड्रिलिंग और पाइप से सुरंग बनाने का काम किया जा रहा था, लेकिन शुक्रवार यानी 24 नवंबर को मलबे में सरिया आने की वजह से खुदाई का काम बंद हो गया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने फौरन प्लान बी पर काम करना शुरू किया। इस प्लान के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग यानी ऊपर से पहाड़ का सीना चीर कर मजदूरों तक पहुंचने के लिए सुरंग में छेद करने का काम शुरू किया गया। रेस्क्यू अधिकारियों के मुताबिक मजदूरों तक पहुंचने के लिए करीब 86 मीटर की खुदाई की जानी है और खबर है कि 35 मीटर से ज्यादा की खुदाई का काम पूरा हो चुका है। इस प्लान के मुताबिक मजदूरों तक पाइप से सुरंग बनाई जा रही है। इसके लिए पाइप को एक के पीछे एक जोड़कर पहाड़ के अंदर धकेला जा रहा है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक सुरंग में ऊपर की तरफ से खुदाई करना बेहद खतरनाक और जोखिम भरा है, क्योंकि ड्रिलिंग के दौरान मशीन की कंपन से बड़ी मात्रा में सुरंग में मलबा गिर सकता है और अगर ऐसा हो गया तो फिर मजदूरों के साथ रेस्क्यू टीम की मुसीबत भी बढ़ जाएगी। और इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े विशेषज्ञ वर्टिकल ड्रिलिंग को खतरनाक और जोखिम भरा बता रहे हैं। लेकिन रेस्क्यू टीम के पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है, क्योंकि डंडाल गांव की ओर से मजदूरों तक पहुंचना इससे भी ज्यादा मुश्किल है। इसी वजह से रेस्क्यू टीम पहाड़ में ऊपर से नीचे की तरफ बड़ा छेद करके रास्ता बनाने में जुट गई। लेकिन डर यह है कि खुदाई के दौरान मशीन की कंपन की वजह से सुरंग में बड़ी मात्रा में मलबा गिर सकता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि सिलक्यारा की तरफ से 47 मीटर खोदने में करीब 3 दिन लगे थे। ऐसे में ऊपर से ड्रिलिंग कर मजदूरों तक पहुंचने में 4 से 5 दिन का वक्त लग सकता है, वो भी तब जब ड्रिलिंग लगातार होती रहे और मलबे में ऐसी चीज ना आए जिससे मशीन को कोई नुकसान हो। हालांकि ड्रिलिंग के दौरान आने वाली इस चुनौती से निपटने के लिए भी रेस्क्यू टीम पूरी तैयारी कर चुकी है। खबर है कि ड्रिलिंग मशीन का हिस्सा टूटने या फिर फंसने की आशंका को देखते हुए उसे निकालने के लिए पहले से ही वहां कटर मशीन बुला ली गई है, ताकि मजदूरों तक पाइप से बनाई जा रही सुरंग का काम बंद ना हो। विशेषज्ञ बताते हैं कि वर्टिकल ड्रिलिंग यानी ऊपर से की जा रही खुदाई
सामने की तरफ से की जाने वाली खुदाई से धीमी होती है। मतलब मजदूरों तक पहुंचने के लिए टनल के ऊपर पहाड़ में छेद करना किसी चुनौती से कम नहीं है। इस काम को सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड अंजाम दे रहा है। लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि ड्रिलिंग के दौरान मशीन के सामने चट्टान आने की वजह से मशीन भी खराब हो सकती है और इसी वजह से रेस्क्यू टीम ने वहां कटर मशीन पहले ही बुला ली ताकि मशीन का कोई हिस्सा अगर फंसे तो उसे काट कर निकाला जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक इस वक्त जिस मशीन से पहाड़ में छेद किया जा रहा है वो सिर्फ 40 मीटर तक ड्रिल कर सकती है। इसके बाद वहां बड़ी मशीन लगाई जाएगी जो 40 मीटर से आगे यानी और 46 मीटर की खुदाई कर मजदूरों तक पाइप से सुरंग बनाने का काम करेगी। लेकिन एक मशीन को हटाकर वहां दूसरी मशीन लगाने में कई घंटों का वक्त लग सकता है। जबकि सिलक्यारा की तरफ से यानी सामने की तरफ से मजदूरों तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीम ने हाथों से खुदाई करने का प्लान तैयार किया और इसके लिए वहां रैट माइनर्स की एक टीम बुलाई गई। ये वो मजदूर हैं जो पाइप के जरिए अंदर जाकर हाथों से मलबे की खुदाई का काम करेंगे ताकि जल्द से जल्द मजदूरों तक पाइप की सुरंग बनाई जा सके। सिलक्यारा की तरफ से टनल में करीब 12 मीटर की खुदाई का काम बाकी है और इस दूरी तक ड्रिल करने के लिए रेस्क्यू टीम ने हाथों से खुदाई करने का प्लान तैयार किया। इस काम को अंजाम देने के लिए रैट माइनर्स की एक टीम वहां बुलाई गई। संकरी जगहों में जाकर ड्रिल करने वाले मजदूरों को रैट माइनर्स कहते हैं। सिलक्यारा टनल के बाहर रैट माइनर्स की जो टीम पहुंची है उसमें 6 लोग शामिल हैं जो पाइप के अंदर जाकर मलबे में ड्रिल करेंगे। पाइप में घुसेंगे, मट्टी कच्ची गेंती से खुदेंगे। अच्छा, फिर उसको निकालेंगे बाहर, गड्डी पर रख के तसले बाहर निकलेगी, रस्सा से खींचेंगे। जानकारी के मुताबिक ये लोग 2-2 के ग्रुप में सुरंग में डाले गए पाइप में जाएंगे और बची हुई 12 मीटर की हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग यानी सीधी खुदाई को हाथों से अंजाम देंगे। बताया जा रहा है कि 12 मीटर की खुदाई के लिए इन मजदूरों को 20 से 22 घंटे का वक्त लग सकता है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक पाइप के अंदर जाकर हाथों से ड्रिलिंग का काम इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस बात का अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि रास्ते में जो सरिये और लोहे के पाइप हैं वो कितने मजबूत हैं। और अगर लोहा कम मोटा हुआ तो हाथों से ड्रिलिंग के काम में वक्त लगेगा, लेकिन अगर सरिया या फिर लोहे के पाइप मोटे और मलबे के अंदर गहराई में हुए तो उन्हें हटाने में कई दिनों का वक्त लग सकता है। खबर यह भी है कि सिलक्यारा की तरफ से जहां तक खुदाई हुई है उसके आगे सरिये का जाल है जिसे हटाने में रैट माइनर्स यानी सुरंग के अंदर हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों को नाको चने चबाने पड़ सकते हैं। और इसी वजह से इस ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक मजदूर कब तक सुरंग से बाहर निकलेंगे इस पर अटकने लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध लड़ने जैसा है। ड्रिलिंग के दौरान कब और कहां से मुसीबत आ जाए इसका अंदाजा पहले से नहीं लगाया जा सकता। हालांकि सिलक्यारा की ओर से हाथों से करीब 12 मीटर की खुदाई का काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा टनल के ऊपर से भी पहाड़ में ड्रिल करके मजदूरों को निकालने के लिए पाइप से सुरंग बनाई जा रही है।